वेलकम टू हांगझू। भाई मैं पहला बंदा हूँ, देख लो इसको यूज करने वाला। करेले की सब्जी, रोटी और भाई मिठाई भी लेके आया हूँ, थोड़े पेड़े। You don't wanna take this one? भाई इतनी ठंड है ना, फ्रेश वाला वेदर मिल गया मुझे ना। इधर सफाई देख रहे हो यहाँ पे कितनी है। वेलकम टू चाइना ब्रो। अभी हूँ भाई मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, और मैं जा रहा हूँ आज एक नई कंट्री विच इज़ क्वाइट फेमस द वर्ल्ड वाइड। द कंट्री नेम इज चाइना। भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है अब नई दिल्ली से बैंकॉक के लिए, और बैंकॉक में है मेरा 9 घंटे का लेओवर। 45F भाई किधर है? सबसे पहले आ गया हूँ मैं वॉशरूम में। बहुत तेज वॉशरूम आ रहा था भाई। अब मैं आपको थोड़ा ना बाथरूम भी दिखा देता हूँ। एयरप्लेन में बाथरूम कैसा होता है, ये देखो सिंक लगा हुआ है, और इधर भी एक मिरर है, यहाँ पे हैंडल है भाई, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। भाई मैं पहला बंदा हूँ, देख लो इसको यूज करने वाला। आई जस्ट फिनिश माई पी। तो पी करने के बाद भाई इधर होता है फ्लश बटन, फ्लश। और ये देखो यहाँ पे ये थोड़े हैंड वॉश और जो सैनिटाइजर वगैरह टिश्यू पेपर है वो सब रखे हुए हैं। और ये देखो 2 रेड बटन है, रेड वाला है हॉट वाटर, ब्लू वाला है कोल्ड वाटर। ब्लू यहाँ से पानी आ जाएगा भाई। चलते हैं भाई अब। वेलकम टू थाईलैंड। थाईलैंड में वाईफाई अगर आपको फ्री का कनेक्ट करना है ना, ये है देखो, जब आप वाईफाई ऑन करोगे ना, उसमें ना इस नाम का एक वाईफाई आएगा, AOT एयरपोर्ट फ्री वाईफाई बाई NT। इसको सिलेक्ट करोगे आप और अपनी ईमेल आईडी डाल दोगे और सबमिट कर दोगे, तो आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए वाईफाई मिलेगा। अगर आप ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे इनकी, तो उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 3 घंटे के लिए फ्री वाईफाई मिल जाएगा। तो मैंने अभी 3 घंटे के लिए वाईफाई लिया है भाई, ये वाला। तो भाई स्वागत करता हूँ आपका। मैं हूँ भाई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ। ये देख लो भाई, बिल्कुल पूरा खाली है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये एयरपोर्ट मेरे लिए ही ओपन है भाई, आगे पीछे कोई नहीं है भाई। इमिग्रेशन काउंटर खाली पड़े हुए हैं भाई। मैं खड़ा हुआ हूँ अभी डोंगम्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि है बैंकॉक में, थाईलैंड की कैपिटल। और मैं सीधा अभी आ रहा हूँ नई दिल्ली से, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। 1 मिनट रुको भाई, बैग नीचे रख लूं। अब आपको थोड़ा फ्री होके बताता हूँ। तो भाई अपने प्यारे देश इंडिया से निकलकर मैं जा रहा हूँ ऐसी कंट्री में जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फूड और हाई टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ट्रांसफर्स, यहाँ पे मुझे जाना है, लेकिन अभी मेरे पास एनफ टाइम होने की वजह से ट्रांसफर्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास चाइना की फ्लाइट पकड़ने के लिए अभी 8 घंटे पड़े हुए हैं। तो मेरा 8 घंटे का लेओवर है बैंकॉक में, और टाइम हो रहा है भाई इस टाइम पे 3:20 सुबह के। मेरी फ्लाइट थी नई दिल्ली एयरपोर्ट से डोंगम्योंग एयरपोर्ट के लिए रात को 8:55 पे, और उसने मुझे यहाँ पे उतारा है ऑलमोस्ट 1 बजे। जब मैं नई दिल्ली एयरपोर्ट पे आया और बोर्डिंग पास लेने के लिए एयरलाइन काउंटर पर गया, जिसका नाम है एयर एशिया, तो भाई उन्होंने एज यूजुअल हमेशा की तरह भाई मेरे से, पता नहीं उनको क्या दुश्मनी है भाई। मेरे पास ना खाना लिया हुआ था, मैंने अपना खाना मैंने थोड़ा ज्यादा लिया हुआ था। मैं क्या, लेओवर भी है, और स्टार्टिंग में जब चाइना में जाऊंगा तो मैं इंडियन फूड ही खा लूंगा। तो मैं कैरी कर रहा था पराठे, भिंडी की सब्जी, रोटियां, करेले की सब्जी, दही, ये सब चीजें। तो इनका वेट मिला के ऑलमोस्ट हो रहा था 1.5 किलो के आसपास। तो भाई वही उनका, तो वही रोना होता है कि भाई तुम्हारा 7 kg से ज्यादा लगे जाए, ये वो सब। भाई बहुत आधा घंटा उन्होंने खराब किया। फाइनली मैंने फिर अपना बोर्डिंग पास लिया उनसे, और बोर्डिंग पास लेने के बाद भाई मैं अपना फ्लाइट में बोर्ड होके आ गया बैंकॉक। तो भाई मैं ये चाइना की सीरीज को रिकॉर्ड करने वाला हूँ यूट्यूब के लिए, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक एक चीज उसमें रिकॉर्ड करूँ और आपको बताऊं कि चाइना देश कैसा है
और अगर मैं चाइनीज वीजे की बात करूं तो चाइना का वीजा मैं जनवरी में जब इंडोनेशिया में था तो मैंने वहां जकार्ता में जाके एम्बेसी मतलब चाइनीज वीजा एप्लीकेशन सेंटर इनका विजिट किया और वहां से मैंने चाइना का वीजा अप्लाई किया था, जिसकी वैलिडिटी अब खत्म होने वाली थी। वीजे की वैलिडिटी खत्म नहीं होने वाली थी, मेरी एंट्री विंडो की वैलिडिटी खत्म होने वाली थी। आज 29 अप्रैल है 2026, कल 30 अप्रैल है 2026, तो 30 अप्रैल 2026 को मेरी एंट्री खत्म होने वाली थी। तो मैं 30 अप्रैल तक ही चाइना में एंटर कर सकता था और इसी वजह से मैं आज 29 अप्रैल को चाइना में एंटर कर जाऊंगा, जिसके बाद मुझे 30 दिन का स्टे मिल जाएगा। 30 दिन तक मैं चाइना में घूम सकता हूँ। और भाई चाइना का वीजा लेने के लिए ऑनलाइन आप चाइनीज वेबसाइट पे जाकर आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। इंडियंस के लिए 30 दिन का टूरिस्ट वीजा मिलता है भाई, सिंगल एंट्री का। और अगली फ्लाइट है मेरी यहाँ से बैंकॉक से हांगजू चाइना के लिए, जो चलेगी 11 बजे के आसपास। अभी मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं चेक करा है, 11 बजे चलेगी और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 5 घंटे की डिस्टेंस है। और मैं शाम को 5-5:15 बजे हांगजू एक जगह है चाइना में, मैं वहां पे हूँगा। तो भाई मैं आपको डे वाइज सारी अपडेट देता रहूंगा यूट्यूब पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है अभी बैंकॉक तक की, और उसके बाद की आगे की मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा। जो भी होगा, हो सकता है भाई चाइना में मुझे एंट्री ना मिले, डिपोर्ट कर दें, कुछ भी हो सकता है, डिटेंशन सेंटर में डाल दें। तो भाई अभी मैं थाईलैंड एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और ये रहा मेरा बैकपैक, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर रहा था। और इसके पीछे का जो व्यू है ना भाई, वो दिखाता हूँ आपको। देखो सुबह के बज रहे हैं 6 भाई, क्या मस्त व्यू आ रहा है ना। तो भाई ऑलमोस्ट मैंने 5 घंटे यहाँ पे डोंग म्योंग थाईलैंड एयरपोर्ट पे मैंने स्पेंड कर लिए हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6, आधे घंटे बाद मैं जाऊँगा ट्रांसफर्स की तरफ। फाइनली सनशाइन हो गया है। ये देखो मेरे पीछे सूरज देख रहे हो ना भाई, ये क्या व्यू आ रहा है भाई। इधर भाई लायन एयर के एयरक्राफ्ट खड़े हैं, एयर एशिया खड़ा है, और इधर ये अपना सूरज का टुकड़ा खड़ा है। तो भाई सुबह के हो गए हैं अब 6:30 और जा रहा हूँ मैं ट्रांसफर्स की तरफ। तो मैं फ़ोन अब बंद कर लेता हूँ। अब भाई स्कैन वगैरह कराना है, सिक्योरिटी करानी है दोबारा से। सिक्योरिटी करा के आ गया हूँ भाई, कोई नहीं है भाई, अकेला ही हूँ भाई। इस वाले एयरपोर्ट पे ना मैं कई बार आ गया, हट जाता हूँ, 3-4 बार आ गया भाई डोंग म्योंग पे तो, और एक मलेशिया में कुआलालंपुर जो है वो। पिछली बार भाई यहाँ पे बैठा था मैं, यहाँ पे बैठ के फ़ोन चार्ज कर रहा था। ये देखो व्यू आता है यहाँ से बढ़िया भाई, हर जगह से। वैसे मैं बता दूं अभी ना मेरी फ़्लाइट का गेट नंबर अभी पता नहीं लगा है कितना है। ये भाई देखो इधर गुची के टेस्टर लगे हुए हैं, ये ना सारे, ये सब टेस्टर हैं भाई, चेक कर लो इनको। ये पराडा के टेस्टर हैं इधर, एलिजाबेथ आर्डेन, गोल्टर रबाना, मार्क जैकब्स। ये जो भाई गुची फ्लोरा वाला है ना, ये मेरा सबसे बेस्ट लगता है भाई। मतलब मैं इसको ख़रीदता नहीं हूँ, हर बार जब भी फ्री में लगाने का मौका मिलता है ना, इधर से ही लगाता हूँ। ये देखो भाई एक चाइनीज़ ब्रांड है क्वाल ली, इन्होंने देखो भाई दिन निकलते ही भाई इन्होंने मुर्गे टांग लिए यहाँ पे, ये देखो। और ये इनका मेन्यू है इधर, थाई करी सूप 350 बात, भाई एक्सपेंसिव है तारा तामझाम इधर। तो भाई अब मुझे लग रही है भूख, अब मैं पहले खाऊंगा थोड़ा सा खाना। खाने में क्या खाने वाला हूँ मैं, खाने में खाऊंगा भाई मैं करेले की सब्जी, रोटी, दही तो मैंने रात को फिनिश कर दी थी, और भाई मिठाई भी लेके आया हूँ, थोड़े पेड़े खाऊंगा भाई खाने के बाद। और ये वाला व्यू के साथ में अब खाना खाने वाला हूँ भाई। भाई देश से बाहर देश का खाने का जो मज़ा है ना, कुछ और ही है भाई। और मैं ना अपने साथ में इंडियन स्पाइसेस भी लेके आया हूँ। चाइना में जाके भाई कहीं हॉस्टल वगैरह में किचन मिलेगी ना, वहीं पे बनाऊंगा भाई दाल मखनी। भाई खाना अपन ने खा लिया, ये रहा, और इसमें दिखाता हूँ भाई तुम्हें क्या चीज़ है। पेड़े है भाई, मज़ा आ जाएगा खा के। फ्लाइट की टाइमिंग हमारी है 11:50 की, और गेट नंबर है 6। ये रहा भाई गेट नंबर 6 इधर।
तो भाई चलते हैं अब। और भाई इस वाली फ्लाइट में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भाई होगा बस इंडियन, बाकी तो सब लोकल चाइनीज लोग होंगे या तो, या फिर अदर नेशनल्स। गेट नंबर 6 है भाई, देख लिया है मैंने, पर बाकी पहले मैं जा रहा हूँ भाई वॉशरूम में, कभी बाद में मुझे टाइम ना लगे। भाई ये है ना, देखो गेट 3 4 5, लास्ट में देखो उधर है 6। ये है भाई गेट नंबर 6। तो बोर्डिंग ना अभी स्टार्ट हुई नहीं है भाई, मुझे लग रहा है 10-5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अब लाइन में लग गया है तुम्हारा भाई। तो भाई फाइनली बस से बाहर आ गए हैं और मेरे सामने खड़ा है भाई एयर एशिया का एयरक्राफ्ट। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। इसमें जाके बोर्ड करते हैं। अब एयरपोर्ट का नाम है डोंग म्योंग एयरपोर्ट, बैंकॉक थाईलैंड। गर्मी तो बहुत ज्यादा है भाई, बाहर पड़ रहा हूँ मैं, तो जल रहा हूँ। इधर मैं आ गया हूँ एयरक्राफ्ट में, इधर मैडम जी खड़ी है अपनी। मेरा सीट नंबर है भाई 22C, आगे है बिल्कुल मिडिल में जाके है। अब मैं आके बैठ गया हूँ अपनी सीट पे, 22C सीट नंबर। और अब जाते हैं भाई सीधा चाइना। तो भाई अब फाइनली 4.5 घंटे बाद अब मैं एयरक्राफ्ट से बाहर जा रहा हूँ। सो गया था भाई मैं तो। आगे खड़ी है मैडम, थैंक यू, वेलकम टू चाइना ब्रो। और भाई देख लो बाहर बारिश पड़ रही है। और अभी जो मौसम हो रहा है ना भाई, ये भाई रेनी सीजन चल रहा है पूरा। जगह का नाम है हांगजू, देश का नाम है चाइना, और एयरपोर्ट का नाम है सॉरी और एयरपोर्ट का नाम है, नीचे आ रहा होगा लिखा हुआ। टेम्परेचर है अभी यहाँ पे 11 से 12 डिग्री सेल्सियस, और बारिश पड़ रही है भाई बाहर, इसलिए मैं अपना छाता भी लेके आया हूँ साथ में, बैग में छोटा छाता भी कैरी कर रहा हूँ। और भाई चाइना मेनलैंड में ना तो इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक, ना व्हाट्सएप, गूगल से रिलेटेड कुछ नहीं चल रहा भाई। सिम लेना पड़ेगा, वो दिखाता हूँ कैसे। इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, सबसे पहले जाता हूँ वॉशरूम में। बैगेज क्लेम अपन को कोई करना नहीं है भाई, बैगेज अपना अपने साथ है, क्योंकि केबिन बैगेज 7 kg वाला अपने लिया हुआ है। पहले जा रहा हूँ भाई वॉशरूम, और उसके बाद चलेंगे भाई इमिग्रेशन पे। देखते हैं भाई इमिग्रेशन क्लियर होता है कि नहीं होता है। चलो, वॉशरूम तो इधर है। और ये देखो भाई, टॉयलेट से बाहर निकलते सारी ड्रिंकिंग वाटर भी लगा हुआ है। खाली बोतल मेरे पास है और मैं यहाँ से इसको रिफिल करूंगा। चलो भाई, पानी वानी हमने सब ले लिया है। ये देखो भाई बाहर का, भाई ये देखो ना नजारा, बारिश का मौसम हो रहा है भाई। ये देखो बारिश का बिल्कुल मौसम हो रखा है यहाँ पे। तो भाई अपना सबसे पहला काम है इमिग्रेशन का। उसके बाद भाई हॉस्टल मैंने बुक किया हुआ है यहाँ पे, अभी तो 2 दिन के लिए ही किया हुआ है। और वहां पे जाऊंगा। वहां पे कैसे जाऊंगा मैं भाई, टैक्सी वगैरह नहीं लेके जाऊंगा। ये कौन सी फ्लाइट है? हाँ, टैक्सी वगैरह नहीं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा मेट्रो, लोकल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो यहाँ से मेट्रो कनेक्टेड है। लेकिन अभी मेरे पास ना तो कोई इंटरनेट है, कुछ भी ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहले जाके इंटरनेट का जुगाड़ करना पड़ेगा, वाईफाई का। और भाई एप्लीकेशन फोन में इंस्टॉल है मेरे ऑलरेडी। गूगल मैप भी यहाँ पे काम नहीं करता है, तो उसके लिए भी मैप मी करके एक एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की हुई है, इंस्टॉल की हुई है फोन में। ऑनलाइन एप्लीकेशन चलती है यहाँ पे पे करने के लिए। बाकी यहाँ पे ना ऑलमोस्ट कैशलेस ही है चाइना में ना, सब लोग क्यूआर के थ्रू पे करते हैं। तो जैसे अली पे हो गया और वीचैट, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं चलता भाई इधर। तो चलते हैं भाई, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ चाइना, आई लाइक इट ब्रो, वेलकम टू हांगजू। तो भाई हांगजू भी बहुत इनकी फेमस सिटी है इधर। इवन एंशियंट टाइम में ना हांगजू यहाँ की कैपिटल था चाइना की। और जो आपने सुना होगा अलीबाबा का जो भाई पूरा ऑपरेशनल है ना, यहीं से कमांड होता है भाई अलीबाबा का। तो भाई अभी इमिग्रेशन क्लियर करके आया हूँ। और भाई आपको एक बात बताना चाह रहा था भाई, मेरा ना कोई काम बनता नहीं है भाई इमिग्रेशन पे ना। ऑलमोस्ट 20 मिनट खराब हो गए, पता है क्यों? क्योंकि जो मेरे पासपोर्ट पे जो वीजा था ना, चाइनीज वीजा, उस पे जब मैं इंडिया से आ रहा था ना भाई, तो उन्होंने जो स्टैंप लगाई ना, वो उस वीजा नंबर पे स्टैंप लगा दी। अब वो मुझे चमका रहे हैं भाई, ये क्या कर रखा है तुमने, इसमें वीजा नंबर नहीं दिख रहा। मैंने बोला भाई मैंने चेक ही नहीं किया यार। कह रहे भाई इस बार तो दे रहे हैं एंट्री, अगली। वो तो शुक्र है मेरे पास फोटो था वीजा का, मैंने उनको दिखा दिया। मैं भी वीजा की फोटो ना इसमें डाल नहीं सकता, उन्होंने स्टैंप कहाँ पे लगा रखा, नहीं तो यूट्यूब डिलीट कर देता है ना भाई ये सब चीजें। तो भाई ये तो काम कर दिया हमारे इमिग्रेशन वालों ने। जब मैं इंडिया से दिल्ली से आ रहा था ना भाई, जब उन्होंने स्टैंप लगाई ना, वो वीजा नंबर पे ही लगा दिया, अब दिख ही नहीं रहा वो नंबर। तो ये था भाई। अब मैं आ गया हूँ बाहर, उन्होंने दे दिए भाई मुझे एंट्री। उधर मेरे पीछे आप बैगेज क्लेम देख सकते हो। सबसे पहले अब मुझे जाके इंटरनेट का काम करना है भाई, इंटरनेट नहीं चल रहा फोन में बिल्कुल भी, और सिम लेना है। और फिर यहाँ से जाना है अपने हॉस्टल। वॉशरूम में जाना पड़ेगा भाई फिर से। ये देखो भाई तुम्हारा भाई वॉशरूम आ गया भाई। वॉशरूम भी पूरे नीट एंड क्लीन है भाई इधर के ना।
वॉशरूम से बाहर आ गया हूँ, अब करता हूँ भाई जुगाड़ अपना इंटरनेट का। कितनी सारी बैगेज बेल्ट है ना इधर। ये वाली जो मोहतरमा है ना, ये मुझे लेके जा रही है सिम कार्ड के लिए। अब देखता हूँ कि भाई कितने का सिम कार्ड बैठता है, और 50 USD में यहाँ से चेंज भी करा रहा हूँ, तो देखता हूँ। बाकी भाई इंटरनेट नहीं है ना, कुछ नहीं चल रहा भाई, जीरो है इंटरनेट, कुछ नहीं पता लग रहा, कुछ नहीं चेक कर सकता। इसलिए इस मोहतरमा की बात मान के 50 USD का जुआ लगा के देखता हूँ इधर। भाई टाइम हो गया है शाम के 7, ऑलमोस्ट मुझे पौने 2 घंटे हो गए हैं भाई यहाँ पे आए हुए। जो मैंने काम कंप्लीट किए हैं भाई, $50 एक्सचेंज कराए हैं, उनका तो रेट मुझे सही मिल गया ऑनलाइन के हिसाब से ही। उसके बाद जो सिम कार्ड लिया है ना भाई, सिम कार्ड जो पड़ा है ना भाई, वो पड़ा है मुझे 2500 रुपए इंडियन रुपीज का, जिसमें मिला है मुझे 60 GB डाटा 30 दिनों के लिए। ठीक है, अब ये तो बाद में पता लगेगा कि भाई ये ज्यादा महंगा है कि ठीक है। अब मुझे जाना है मेट्रो की तरफ। तो भाई मेट्रो के लिए मैंने अभी गार्ड साहब से पूछा था, वो बोल रहा है 200 मीटर सीधा जाना है, सीधा इधर, और उसके बाद लेफ्ट लेना है, फिर P2 मतलब कि नीचे जाना पड़ेगा मुझे, वहां से मुझे मिलेगी मेट्रो। और भाई यहाँ पे तो ठंड लग रही है, मैं तो कुछ जैकेट जुकेट भी नहीं लेके आया, मैं तो सिर्फ एक पैंट ये पहनी हुई है, एक लोवर लिया हुआ है और 4 टी-शर्ट, बस ये है, और कुछ नहीं है भाई मेरे पास। पर हाँ, मैंने छाता जरूर लिया हुआ है, यहाँ पे ठंड हो रही है भाई यहाँ पे तो पूरी। मेरा भाई यहाँ से लेना है अब लेफ्ट मेट्रो के लिए। अच्छा एलिवेटर ये रहा ना, P2 बोल रहा था वो भाई, या मुझे समझने में P2 रह गया होगा, है ये B2। और भाई यहाँ पे ना सारी पेमेंट्स कैशलेस ही होती हैं अली पे के थ्रू। तो भाई अली पे में ना मैंने यहाँ पे अपना कार्ड ऐड कर लिया है, तो उसके थ्रू अब पेमेंट करूंगा मैं यहाँ पे। वेलकम टू चाइना ब्रो। अब यहाँ से दिखा रहा है भाई लेफ्ट। तो भाई स्टार्टिंग में जब आप किसी देश में एंटर करते हो ना, पहले दिन ना, उस टाइम पे ना थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है आपको। देखो अगर मैं चाहता ना तो मैं टैक्सी बुक करके और अपने हॉस्टल पहुंच सकता था, लेकिन नहीं भाई, जो स्ट्रेस होता है ना भाई, इसी स्ट्रेस से तो चीजों का पता लगता है, कैसे मैनेज करनी होती है, कैसे हम बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ। कोई नहीं भाई, टाइम ही तो खराब हो रहा है, वैसे जिंदगी भी हमारी खराब ही है, टाइम खराब हो रहा है तो क्या हो जाएगा। चलो भाई पैसे तो बचाएंगे कम से कम मेट्रो से जाके। चलो इधर भाई ये वेंडिंग मशीन लगाई हुई है, टिकट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके चेक करता हूँ टिकट मिलता है कि नहीं, और पे करूंगा ऑनलाइन अली पे से। तो भाई अभी अभी ना मैंने पेमेंट करके, ऑनलाइन पेमेंट करके, और टिकट ली है ये वाली। ये एक फिजिकल टिकट मिली है, वुआन स्क्वायर करके एक लैंडमार्क है जहां मेरा हॉस्टल है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने टिकट कैसे निकाली है यहाँ से। देखो ये टिकट वेंडिंग मशीन है, सब कुछ चाइनीज में है। यहाँ पे आके इंग्लिश इसकी लैंग्वेज चेंज करी, और वुआन स्क्वायर, ये देखो ये रहा वुआन स्क्वायर, इस पे मैंने क्लिक करा, और अली पे यहाँ पे मैंने पे करा था अली पे से। एक टिकट चाहिए और अली पे से मैंने पेमेंट करी थी। तो भाई 7 युआन मेरे अकाउंट से कट गए हैं। और अभी मैं चेक करूंगा बाद में कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लिया मेरी बैंक ने है वो सब। तो ये मुझे चेक करना था, और अब मुझे टिकट मिल गया। मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ, जबकि मैंने कैश भी लिया हुआ है ऑलमोस्ट 100 युआन। पर मुझे चेक करना था पहले ही कि भाई अली पे से पेमेंट करके मेरा बैंक तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, ये सब चीजें। पर चलो ऑनलाइन चल रहा है भाई, इधर मेरा कार्ड भी वर्क कर रहा है, बढ़िया है। तो अब चलता हूँ मेट्रो की तरफ भाई, आगे बैग स्कैन कराऊंगा और मेट्रो में जाऊंगा। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा मुझे यहाँ से। चलो भाई अब टिकट स्कैन करता हूँ अपनी। खुल गई। तो भाई ये होती हैं चीजें। ये देखो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ भाई मेट्रो में। कोई नहीं भाई, टाइम लग रहा है लेकिन चीजें तो पता लग ही रही है ना भाई, नई कंट्री में क्या क्या चीजें होती हैं। अब जाना है मुझे रेड लाइन की तरफ। रेड लाइन का साइन दिखा तो रखा है, लाइन बना के एक। चलो चलते हैं उधर। और अगर भाई गलत पहुंच भी जाऊंगा तो क्या हो गया भाई। और जो टिकट का प्राइस पड़ा है ना भाई 7 युआन, इसका मतलब ऑलमोस्ट 100 इंडियन रुपीज। 100 रुपए में 1 घंटे का ट्रैवल मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है। चलो भाई खड़ी तो है, पहले पूछता हूँ भाई, ऐसे ही नहीं चढ़ूंगा इसमें ना। ये देखो भाई मेट्रो का इन्होंने लगाया हुआ है इधर, वुजिंग रोड। मेरा किधर है, ये रहा वुलिन स्क्वायर, मुझे यहाँ पे जाना है। और भाई इधर आएगी मेट्रो, सही खड़ा हूँ भाई मैं। मतलब कहने का है मुझे कोई ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधी रेड लाइन मुझे वुलिन स्क्वायर पे उतारेगी, और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है भाई मेरे हॉस्टल की। ये आ गई है भाई मेट्रो, खाली है भाई, कोई नहीं है अभी। चलते हैं इसके अंदर ना। फिर मेट्रो में आके बैठ गया हूँ। अब 1.25 घंटे के बाद अब मैं मेट्रो से उतरा हूँ बाहर। अब जाऊंगा भाई मैं एग्जिट करूंगा इधर से, और उससे पहले मुझे अपना कार्ड टैप करना है। टैप नहीं करना, यहीं पे रह जाएगा भाई वो। और फिर चलता हूँ हॉस्टल के लिए, 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है हॉस्टल की। तो भाई आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन से बाहर, और बाहर का देखो भाई नजारा हांगजू सिटी का। तो चलता हूँ भाई लोकेशन पे अपनी। भाई अभी मुझे ना पता नहीं है, और गूगल मैप पे लोकेशन नहीं आ रही भाई, मुझे लोगों से पूछ के हॉस्टल पहुंचना पड़ेगा भाई। वैसे माहौल देख के ना लग रहा है कि 6-7 ही बज रहे हैं, लेकिन बज रहे हैं भाई रात के 8:45। कितने बजे आ गया था भाई मैं एयरपोर्ट पे? 5:15 बजे के आसपास आ गया था भाई। 4 घंटे हो गए हैं भाई, 4 घंटे में अभी मैं हॉस्टल भी नहीं पहुंचा हूँ। चलो पहुंचता हूँ। मेरे सामने है भाई एक प्यारा सा मॉल, ये देखो गुची फ्लोरा
तो भाई एक लोकल बंदे से मैंने पूछा है एड्रेस, उसने अपने फोन में चेक करके बताया है, क्योंकि सब कुछ भाई चाइनीज में है इधर ना, इंग्लिश ना लोग बोलते हैं ना कुछ है यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ। तो उसने अपने फोन में मुझे लोकेशन बताई है, मैंने उसका फोटो ले लिया है, अब उसी की लोकेशन के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। मुझे लगेगा भाई 2 किलोमीटर दिखा रहा है इधर से ना। और भाई ठंड लग रही है मुझे, भाई इतनी ठंड है ना, ऐसा लग रहा है भाई शिमला में हूँ, इतनी ठंड लग रही है भाई। मैंने गलती कर दी, जैकेट वगैरह कुछ नहीं ली, पर भाई मजा आ रहा है भाई, एकदम से फ्रेश वाला वेदर मिल गया मुझे ना इधर। अब ये रेड लाइट आ गई है भाई, इस रेड लाइट से मुझे लेना है राइट, यहाँ से राइट लेना है भाई। यहाँ से लेना है भाई लेफ्ट। भाई आपने एक चीज नोट करी, सफाई देख रहे हो यहाँ पे कितनी है भाई, पहला कदम रखा है। और ये जो सिटी है ना भाई, ये देखो पेड़ लगाए हुए हैं, ये एकदम रॉयल फील दे रही है, जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव सिटी। और हाँ भाई रुको अभी बताता हूँ एक बात, भाई इस सिटी जिसका नाम है हांगजू, इसको ना भाई रईस लोगों का शहर भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं भाई, गाड़ियां आप देखोगे ना एक से एक बड़ी गाड़ी मिलेगी आपको यहाँ पे। और सफाई के मामले में भाई फेल कर दिया इसने सबको ना। चाइना में भाई आप कहीं भी जाओगे ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीजें मिलेंगी, कुछ भी गंद नहीं पड़ा मिलेगा इधर उधर कहीं पे भी। ये देखो भाई सारी गाड़ियां भाई एक से एक खड़ी हुई है इधर, देख रहे हो, और कोई भी भाई हॉर्न नहीं बजा रहा। ये देखो एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगी हुई है, लेकिन हॉर्न नहीं बजा रहा कोई सा भी बंदा। ये एक और रेड लाइट आ गई है, पर भाई मैं ना रेड लाइट काउंट करनी भूल गया भाई। रेड लाइट 6वीं रेड लाइट से मुझे मुड़ना था, तो मैं रेड लाइट वीडियो के चक्कर में ना रेड लाइट गिननी भूल गया, कौन सी रेड लाइट है ये। और मुझे लग रहा है भाई मैं गलत ही चल रहा हूँ। भाई खुल गई रे, मुझे रुकना पड़ेगा भाई इधर। और भाई भूख लग रही है वो अलग, घर से खाना जो लेके आया था ना अभी तक चल रहा है वो, अभी तक 2 दिन हो गए भाई, बाहर का कुछ नहीं खाया मैंने, बस पानी रिफिल करके पिया है। मतलब कि अभी तक मैंने 2 दिन में 1 रुपया नहीं खर्च किया बाहर के कुछ खाने पीने में, बस पानी, वो भी पानी खरीदा नहीं था, रिफिल कर लेता था मैं एयरपोर्ट पे। और भाई ये जो है ना चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, जैसे इनका नेशनल बैंक है ना बैंक ऑफ चाइना, हमारा बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा ही ये बैंक है यहाँ पे गवर्नमेंट, ये चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। अगर हम यहाँ से इंटरनेशनल कार्ड से हम विड्रॉल कराते हैं तो बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लगते, ये बैंक बढ़िया है भाई, तो यहाँ से आप विड्रॉल करा सकते हो, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लगते इसमें। और भाई फोन की मेरे की बैटरी हो गई है अब 10%, तो भाई अब मुझे हॉस्टल भी पहुंचना है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई मैं इंडिया से चला और चाइना में पहुंचा अपने हॉस्टल तक, वो मैं पहुंच जाऊंगा अभी। तो भाई इस वीडियो में ना मैं बस यहीं तक आपको दिखाऊंगा, जो मैं आगे जाऊंगा ना, पहली बात तो मैं रात को, मुझे नहीं लग रहा मैं कहीं जाऊंगा, तो मैं सोऊंगा ही जहां तक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा चाइना, हांगजू सिटी से स्टार्ट करूंगा और फिर घूमेंगे। वैसे हो सकता है मैं यहाँ पे 30 दिन के लिए रहूं चाइना में, उसके बाद फिर आगे देखते हैं वापस जाना है या किसी और कंट्री जाना है। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को रखता हूँ मैं यहीं तक, मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में हांगजू सिटी चाइना से।